एक मुल्क के सदर के हुक्म पर उसकी फौज ने एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला कर दिया। उस मुल्क के सदर को उनकी अहलिया समेत अगवा कर लिया और उन पर अपने मुल्क में मंशियात की स्मगलिंग का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इसके बाद हमलावर मुल्क के सदर ने ऐलान किया कि वो मग़वी सदर के मुल्क के वसी तेल के ज़खायर को अपनी कंपनियों के हवाले करेंगे और फिलहाल उस मुल्क का इंतज़ाम खुद संभालेंगे। इसके बाद मग़वी सदर के मुल्क की नई उबूरी हुकूमत को धमकी दी गई कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो दोबारा हमला किया जाएगा। यानी ये सारा मामला अगवा बराए तावान की सूरत हाल इख्तियार कर गया है और बज़ाहिर हमला करने वाले दुनिया के सुपर पावर मुल्क को इसमें कामयाबी भी मिल रही है और मग़वी सदर के मुल्क ने हमलावर मुल्क को अपना तेल बेचने पर भी इत्तफाक कर लिया है। आम बात यह है कि हमलावर मुल्क के सदर ने मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि वो तेल खरीदने के बाद इसे अपने मुल्क मुंतकिल करेंगे, लेकिन इसकी रकम अपने पास रखेंगे ताकि इस रकम को दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की पर खर्च किया जा सके। इस सारी सूरत हाल में हमलावर मुल्क का सदर दीगर ममालिक को भी हमले की खुलेआम धमकियाँ दे रहा है, जिसकी वजह से एशिया, यूरोप, अमरीका समेत दुनिया भर में खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ऐसे में आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला के उबूरी हुक्काम पाबंदी ज़दा आला मयार का 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेंगे। यह तेल मार्केट की कीमत पर फरोख्त किया जाएगा और इस रकम को मैं बतौर अमेरिका के सदर कंट्रोल करूंगा ताकि ये वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मैंने एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट से कहा है कि वो इस मंसूबे पर फ़ौरन अमल दरामद करें। ये तेल स्टोरेज शिप से उठाया जाएगा और इससे बराह रास्त अमेरिका के अनलोडिंग डॉक्स पर लाया जाएगा। जबकि वेनेजुएला की उबूरी हुकूमत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान होने वाली इस डील से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी खबररसा इदारे रॉयटर्स ने लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएला की उबूरी हुकूमत ने वेनेजुएला के खाम तेल की $2 अरब तक की बरामद अमेरिका को करने के लिए एक मुआहदा कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल को कहा कि यह एक अहम मुज़ाकराती पेशरफ्त है जिसके तहत चीन को जाने वाली सप्लाई मोड़ दी जाएगी, जबकि वेनेजुएला को तेल की पैदावार में मजीद बड़ी कटौतियों से बचने में मदद मिलेगी। ये मुआहदा इस बात की मजबूत अलामत है कि वेनेजुएला की हुकूमत ट्रंप के इस मुतालबे पर रद्दअमल दे रही है कि वो अमेरिकी तेल की कंपनियों के लिए दरवाजे खोले, वरना मजीद फौजी मुदाखलत का खतरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका और निजी कंपनियों को वेनेजुएला की तेल की सनत तक मुकम्मल रसाई दें। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास लाखों बैरल्स तक खाम तेल टैंकर्स और स्टोरेज टैंक्स में मौजूद है, जिसे वो दिसंबर के वक्त से ट्रंप की जानिब से उसकी बरामदात पर लगाई गई नाकाबंदी की वजह से भेजने में नाकाम रहा है। ये नाकाबंदी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत पर अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव का हिस्सा थी, जो गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिकी अफवाज के हाथों उनकी गिरफ्तारी पर ख़त्म हुआ। 2 ज़राए के मुताबिक वेनेजुएला के फंसे हुए खाम तेल को अमेरिका को फराहम करने के लिए इब्तिदा में उन कार्गोस की दोबारा तकसीम करना पड़ सकती है जो असल में चीन के लिए रवाना होने थे। गुज़िश्ता दहाई के दौरान और ख़ास तौर पर 2020 में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ तेल की तिजारत करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, तो इस दौरान चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। ऑयल इंडस्ट्री के एक जरिए के मुताबिक सदर ट्रंप चाहते हैं कि यह काम जल्द हो जाए ताकि वो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर सकें। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में 1.5% से ज़्यादा कमी हुई, क्योंकि इस मुआहदे से अमेरिका को बरामद होने वाले वेनेजुएला के तेल की मिकदार में इजाफे की तवक्को है। वेनेजुएला अपना खाम तेल वेनेजुएला की पोर्ट्स पर डिलीवरी के लिए ब्रेंट ऑयल से तकरीबन $22 फी बैरल कम कीमत पर फरोख्त कर रहा है, जिससे इस मुआहदे की मालियत ज़्यादा से ज़्यादा $1.9 अरब बनती है। 2 ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि इस हफ्ते वेनेजुएला और अमेरिका के हुक्काम ने मुमकिना फ़रोख्त के तरीक़ाकार पर बातचीत की, जिनमें नीलामियाँ भी शामिल हैं, ताकि दिलचस्पी रखने वाले अमेरिकी खरीदार कार्गोस के लिए बोली लगा सकें। और इस बातचीत में वेनेजुएला के तेल की सरकारी कंपनी के कारोबारी पार्टनर्स को अमेरिकी लाइसेंस जारी करना भी शामिल है। माजी में इन लाइसेंसेस के जरिए वेनेजुएला के तेल की सरकारी कंपनी के मुश्तरका मंसूबों के पार्टनर्स और कस्टमर्स को वेनेजुएला के तेल तक रसाई हासिल रही है, ताकि उसे साफ किया जा सके या तीसरे फरीक को दोबारा फरोख्त किया जा सके। इन कंपनियों में अमेरिका की शेवरॉन, भारत की रिलायंस, चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और कुछ यूरोपीय कंपनियां शामिल हैं। जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक इस हफ्ते इनमें से बाज़ कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल के कार्गोस दोबारा वसूल करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक ज़रिए ने बताया कि अमेरिका और वेनेजुएला ने इस इम्कान पर भी बात की है कि आया मुस्तकबिल में वेनेजुएला के तेल को अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ताहम ट्रंप ने इस इम्कान का जिक्र नहीं किया। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब ट्रंप की सख्त खारजा पॉलिसी के मजीद अज़ाइम भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप की तमाम धमकियों को अब पहले से ज़्यादा संजीदगी से देखा जा रहा है और इसकी एक मिसाल अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की धमकी है।
इस मामले पर ट्रंप इंतजामिया का एक वाज़ेह और संजीदा मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यहाँ तक कि डेनमार्क की वज़ीर कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से नेटो इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। सारी सूरत हाल में रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें अमरीकी फौज के मुमकिन इस्तेमाल का ऑप्शन भी शामिल है। और यूरोपीय ममालिक के एतराज़ात के बावजूद इस स्ट्रेटेजिक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की ट्रंप की ख्वाहिश की तजदीद है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल को अमरीका की कौमी सलामती के लिए एक अहम तरजीह समझते हैं, जो आर्कटिक रीजन में अमरीका के मुखालिफिन को रोकने के लिए ज़रूरी है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में मजीद कहा कि सदर ट्रंप और उनकी टीम इस अहम खारजा पॉलिसी हदफ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है और यकीनन अमरीकी फ़ौज का इस्तेमाल कमांडर इन चीफ के इख्तियार में हमेशा एक ऑप्शन होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड बार बार कह चुका है कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। मंगल को यूरोप की बड़ी ताकतों और कनाडा के रहनुमाओं ने ग्रीनलैंड की हिमायत की और कहा कि ये उसके अवाम की मिल्कियत है। अमेरिका की जानिब से अपने देरीना इत्तेहादी डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर फौजी कब्जा नेटो इत्तेहाद में शदीद हलचल पैदा कर देगा और ट्रंप और यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान खलीज को मजीद गहरा कर देगा। सख्त मुखालफत के बावजूद ट्रंप इस बात का जायजा लेने से बाज नहीं आए कि ग्रीनलैंड को एक ऐसे खित्ते में जहां रूस और चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है, अमेरिका का एक मरकज कैसे बनाया जा सकता है। अमेरिका के एक आला ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप और उनके मुशीर ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदार ने मजीद बताया कि इन ऑप्शंस में ग्रीनलैंड की बराह रास्त खरीदारी या इस खित्ते के साथ फ्री एसोसिएशन का मुआहदा यानी कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन शामिल है। कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन मुआहदा ट्रंप के इस ख्वाब को पूरा नहीं करेगा कि 57,000 अफराद पर मुश्तमिल इस जजीरे को अमरीका का हिस्सा बना दिया जाए। ताहम अमरीकी ओहदेदार ने मुमकिन खरीदारी की कीमत नहीं बताई। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक किसी भी मामले में सदर ट्रंप का पहला ऑप्शन हमेशा सिफारतकारी और मुआहदा साजी होता है। वो मुआहदे करना बहुत पसंद करते हैं, तो अगर ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए एक अच्छा मुआहदा हो गया तो ये यकीनी तौर पर उनकी पहली तरजीह होगी। दो ज़राए ने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी कानून साजों को बता दिया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां फौरी हमले की निशानदही नहीं करती और मकसद ये है कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए, जिसकी तफसील खुफिया ब्रीफिंग के जरिए पीर को कांग्रेस के रहनुमाओं को दे दी गई। इस सारी सूरत हाल में अहम यूरोपीय ममालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़ाइम पर तशवीश में मुब्तला हैं और ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे के हवाले से 6 अहम यूरोपीय ममालिक का एक अहम बयान भी सामने आया है। BBC के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर भी सदर ट्रंप ने कहा था कि अमरीका को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, जिसके बाद डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रीडरिक्सन ने खबरदार किया था कि अमरीका की तरफ से कोई भी हमला नेटो के खात्मे का सबब बनेगा। ऐसे में यूरोपीय रहनुमाओं पर मुश्तमिल कोलिशन ऑफ द विलिंग कहलाए जाने वाले इत्तेहाद ने मंगल को पेरिस में अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदों से मुलाकात की ताकि यूक्रेन के लिए पायदार अमन मुआहदे पर मजीद पेशरफ्त की जा सके। लेकिन पेरिस में होने वाले इस इजलास में एक और बड़े मसले यानी ग्रीनलैंड पर भी बात हुई। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो जर्मनी से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये आर्कटिक में वाक़ है, लेकिन डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। अमरीकी सदर ट्रंप का इसरार है कि वो इसे हासिल करना चाहते हैं और उसे अमरीकी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी समझते हैं। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रीडरिक्सन पेरिस इजलास में मौजूद थी। वो यूरोपीय यूनियन के कई रहनुमाओं की अहम इत्तेहादी हैं और बरतानिया की बड़ी नेटो साथी भी हैं। इन ममालिक में से कोई भी ट्रंप को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन अमरीका और डेनमार्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 6 बड़े यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन मुज़ाकरात के मौके पर एक मुश्तरका बयान जारी किया। इस बयान में यह भी कहा गया कि आर्कटिक रीजन में सिक्योरिटी इज्तमाई तौर पर नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हासिल की जानी चाहिए और डेनमार्क और ग्रीनलैंड से मुतालिक मामलात का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को करना है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम को संजीदगी से लेना चाहिए और यूक्रेन इजलास के बाद यूरोपीय रहनुमा शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आए। ये सूरत हाल एक बड़े तजाद की निशानदही करती है। एक तरफ नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा अमरीकी इंतजामिया को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की खुद मुख्तारी को रूस की जारहाना इलाकाई ख्वाहिशात से बचाने में मदद करे, तो दूसरी तरफ अमरीका ने हाल ही में खुद वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई करते हुए उसके सदर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही एक और यूरोपीय मुल्क यानी डेनमार्क की खुद मुख्तारी को बराह रास्त खतरे में डाल रहा है। इस तजाद ने यूरोपीय रहनुमाओं के सामने एक और मुश्किल सवाल रख दिया है कि क्या वो अमरीका पर यूक्रेन के दिफा के लिए भरोसा कर सकते हैं कि जब अमरीका खुद दीगर खुद मुख्तार ममालिक की आज़ादी को चैलेंज कर रहा है। मामला मजीद संगीन इसलिए भी है क्योंकि डेनमार्क और अमरीका दोनों फौजी इत्तेहाद नेटो के रुकन हैं। डेनमार्क का कहना है कि अगर ट्रंप इंतजामिया ने एकतरफा तौर पर ग्रीनलैंड पर कब्जा किया
तो इससे नेटो दिफाई इत्तेहाद का खात्मा हो जाएगा, जिस पर यूरोप दूसरी आलमी जंग के बाद से अपनी सलामती के लिए इन्हिसार करता आया है। लेकिन यह भी याद रहे कि ट्रंप कभी नेटो के बड़े हामी ही नहीं रहे हैं। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप इंतजामिया से बात करने की भी कोशिश की है। एक दो तरफा मुआहदे के तहत अमेरिका का ग्रीनलैंड में फौजी अड्डा पहले ही मौजूद है, जो कोल्ड वॉर के आगाज में कायम किया गया था। इस अड्डे पर हमले की तादाद कोल्ड वॉर के उरूज पर तकरीबन 10,000 थी, जो अब कम होकर तकरीबन 200 रह गई है। अमेरिका पर तवील अरसे से ये इल्जाम लगता रहा है कि उसने आर्कटिक सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दूसरी जानिब डेनमार्क ने हाल ही में ग्रीनलैंड के दिफा पर $4 अरब खर्च करने का वादा किया है, जिसमें कश्तियां, ड्रोन्स और तैयारे शामिल हैं। ताहम ट्रंप इंतजामिया ने डेनमार्क के साथ बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इतवार को सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड इस वक्त इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और दावा किया कि ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाज़ों से भरा हुआ है और हमें कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और डेनमार्क ये काम नहीं कर सकेगा। और डेनमार्क ने इस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये पूरी सूरत हाल एक बार फिर ट्रंप के मुकाबले में यूरोप की बुनियादी कमजोरी को वाज़ेह करती है। ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुताल्लिक तबसरों के बाद डेनमार्क के शुमाली पड़ोसी ममालिक ने फौरन ज़बानी तौर पर इसका दिफा किया, लेकिन यूरोप के 3 बड़े ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से इब्तिदाई तौर पर मुकम्मल खामोशी रही। पीर को बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही जजीरे के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज भी माजी में इस तरह का बयान दे चुके हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने दिसंबर में ग्रीनलैंड का दौरा किया था ताकि डेनमार्क के साथ यकजहती का इजहार किया जा सके, और अब इन सब का एक मुश्तरका बयान सामने आ गया है। ताहम इस एलामिया में अमरीका पर बराह रास्त तनकीद नुमायां तौर पर गायब थी। थिंक टैंक यूरोपीय काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के रुकन कैमिल ग्रैंड के मुताबिक अगर यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 रुकन ममालिक और नेटो इत्तेहादी बरतानिया ने डेनमार्क की खुद मुख्तारी के हक में मुश्तरका बयान दिया होता तो ये अमेरिका के लिए एक ताकतवर पैगाम होता। लेकिन अब तक सिर्फ 6 यूरोपीय इत्तेहादियों ने डेनमार्क के साथ मिलकर यह बयान जारी किया है। यही असल मसला है। ट्रंप का बराह रास्त अंदाज, जिसे कुछ लोग दबाव डालने की हिकमत अमली कहते हैं, यूरोपीय रहनुमाओं के लिए शदीद परेशानी का बाइस बना हुआ है। यूरोपीय ममालिक आमतौर पर अमरीकी सदर को संभालने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दो तरफा ताल्लुकात महफूज रहें, बजाय इसके कि वो इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर खड़े हों और ट्रंप का सामना करें, जिसके मुमकिन नताइज का खतरा है। आज की बड़ी ताकतों की सियासत में जहां अमेरिका और चीन के साथ रूस और भारत जैसे ममालिक गालिब हैं, यूरोप ज़्यादा से ज़्यादा एक तमाशाई का किरदार ही अदा करता नजर आता है और इस बात का खतरा है कि उसे कुचल दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप का यह कहना है कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने की वजूहात अमरीका की कौमी सलामती से जुड़ी हुई हैं, मगर क्या वाकई ये वजह है कि वो इस जजीरे को हासिल करना चाहते हैं या फिर इसके पीछे भी वेनेजुएला की तरह वसी सियासी और मुआशी मकासद हैं? इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि जब अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर हमला किया और मुल्क के सदर निकोलस मदुरो को बरतरफ कर दिया, तो इस कार्रवाई ने सदर ट्रंप की एक ज़बानी धमकी को हकीकत में बदल दिया। इसके बाद के दिनों में ट्रंप की अपनी फॉरेन पॉलिसी विश लिस्ट से मुताल्लिक बार बार की गई बातें एक नए जोश के साथ सामने आ गई। खासतौर पर उनकी यह ख्वाहिश कि अमेरिका ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल कर ले, जो अमेरिका के नेटो इत्तेहादी डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीर को इस बात को दोबारा दोहराया कि उन्होंने पहले ही साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि डेनमार्क इस मामले पर कहां खड़ा है, और ग्रीनलैंड ने भी कई बार कह दिया है कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे नेटो इत्तेहाद के खात्मे का खतरा भी हो सकता है। तो फिर इस सब के बावजूद ट्रंप अपनी तवज्जो इस दूर दराज और कम आबादी वाले जजीरे की तरफ क्यों मरकूज कर रहे हैं, और ये यूरोप के साथ कशीदगी क्यों पैदा कर रहा है? ग्रीनलैंड एक वसाइल से माला माल जजीरा है जो डेनमार्क की एक कॉलोनी थी, लेकिन अब डेनमार्क के मातहत खुद मुख्तार इलाका है। ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में से एक है और ये इतना दूर दराज है कि उसके 56,000 रिहायशियों को अपने शहरों के दरमियान कश्ती, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के जरिए सफर करना पड़ता है। शहरों के बाहर ग्रीनलैंड ज्यादातर जंगली इलाका है और उसकी जमीन का 81% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मकाम पर वाक़ है जो अमेरिका और यूरोप के दरमियान है और इस मशहूर गैप पर मुहित है जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बरतानिया के दरमियान एक समंदरी गुजरगाह है और आर्कटिक रीजन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। ग्रीनलैंड के कुदरती वसाइल, खासतौर पर तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा करते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सनत पर अपने कंट्रोल को इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। ये कीमती मादनियात आलमी मईशत के लिए बढ़ती हुई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइंस और फौजी साजो सामान समेत तकरीबन हर अहम टेक्नोलॉजी की तैयारी में होती है। माहौलियाती बहरान की वजह से, आर्कटिक की बर्फ पिघलने की वजह से
ग्रीनलैंड के मादनी मसाइल तक पहुंचना आसान हो सकता है और इससे शुमाली समुद्री रास्ते भी साल में ज़्यादा वक्त काबिल सफ़र हो जाते हैं, जिससे तिजारत का रुख बदल सकता है और खित्ते की अहमियत मज़ीद बढ़ सकती है। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के कुदरती वसाइल की अहमियत को कम करके पेश करते हैं और उन्होंने गुज़िश्ता माह सहाफ़ियों से कहा था कि हमें ग्रीनलैंड अपनी कौमी सलामती के लिए चाहिए, मादनियात के लिए नहीं। लेकिन कौमी सलामती के लिए उनके साबिक मुशीर माइक वॉल्ट्ज़ ने जनवरी 2024 में यह इशारा दिया था कि ट्रंप की तवज्जो असल में कुदरती वसाइल पर थी और ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड पर तवज्जो अहम मादनियात और कुदरती वसाइल की वजह से ही थी। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप की धमकियों का खौफ अब यूरोप समेत पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और साथ ही कम से कम 6 ममालिक को धमकियां देने के बाद दुनिया भर में खौफ और दबाव का माहौल पैदा कर दिया है। अमरीकी ताकत का यह सबसे नुमाया मुजाहिरा दहाइयों बाद हुआ है और बैरूनी रहनुमा इन वार्निंग्स को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया के सख्त बयानात निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि अब वो वेनेजुएला पर मुकम्मल काबू पा चुके हैं। मार्को रूबियो ने वेनेजुएला पर हमले और सदर निकोलस मादुरो को उठाने के बाद कहा कि निकोलस मादुरो ने ट्रंप की मर्जी मानने की बजाय सख्त बनने की कोशिश की और इसी वजह से उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर और उन्हें एक जंगी जहाज पर बिठाकर न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है ताकि वो मंशियात स्मगलिंग के इल्जामात का सामना करें। मार्को रूबियो ने मजीद कहा था कि दुनिया के लिए पैगाम यह है कि इस सदर के साथ खेलने की कोशिश ना करो, क्योंकि इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस कार्रवाई के एक और अहम मनसूबा साज स्टीफन मिलर ने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बाकी ममालिक को खबरदार होना चाहिए कि हम एक सुपर पावर हैं और सदर ट्रंप के मातहत हम अपना कंडक्ट एक सुपर पावर की तरह ही रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस सब का खुलासा यह है कि ट्रंप की फहरिस्त में शामिल वो रहनुमा जो पहले उम्मीद करते थे कि ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहे हैं, अब उनके पास खौफजदा होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रंप वाकई ऐसा कर सकते हैं। और इसी खौफ के असरात ईरान में भी महसूस किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जो पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है। बढ़ती हुई महंगाई और ईरानी करेंसी की गिरती हुई कदर के साथ साथ सदर ट्रंप की मुमकिन मुदाखलत की धमकी ने ईरानी हुकूमत के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। वाज़ेह है कि तकरीबन 2 हफ्तों से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और मईशत की ख़राब सूरत हाल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहरों पर हुकूमत के क्रैकडाउन में अब तक 30 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, कई ज़ख्मी हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई है कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने कई हफ्तों के बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक रूसी ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके वेनेजुएला से रवाबित थे। इस इकदाम पर रूस की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है, यानी सदर ट्रंप एक के बाद एक दावा कर रहे हैं, एक के बाद एक इकदाम उठा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है।